नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। केंद्र ने जारी किए निर्देश, त्योहार पर न जुटने पाए भीड़, कड़ाई से प्रतिबंधों का पालन कराएं राज्य सरकार। जी हां, केंद्र सरकार ने त्योहारों को लेकर राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों से कहा गया है कि अक्टूबर तक पड़ने वाले विभिन्न त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरते जाने की जरूरत है। जारी निर्देश में हाल ही में कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना केसेस पर भी चिंता जताई गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि मध्य अक्टूबर तक कई त्योहार पड़ने वाले हैं। इन सभी त्योहारों पर बड़ी संख्या में लोगों को जुटने की संभावना रहती है। ऐसे में राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वो स्थानीय स्तर पर कड़ाई के साथ सभी प्रतिबंध लागू करें। साथ ही प्रयास करें कि इस दौरान कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा न होने पाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें, किसानों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिलेंगे 6,000 के बजाय 12,000 सालाना। मोदी सरकार जल्द कर सकती है ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम दोगुनी होने वाली है। जल्दी इसका ऐलान हो सकता है। केंद्र सरकार किसानों को अब 6,000 की जगह 12,000 रुपए प्रति वर्ष देने पर विचार कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री और वित्त मंत्री से मिलकर लौटे बिहार के कृषि मंत्री के मुताबिक शीघ्र ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम दोगुनी होगी। ऐसा मोदी सरकार के किसानों की आय डबल करने की मुहिम के तहत होगा, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। धुंधला दिखने के साथ सिर दर्द की बड़ी परेशानी। जी हां, कोरोना वायरस का संक्रमण जितना फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, उतना ही शरीर के अन्य हिस्सों को भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में धुंधला देखने या फिर सर में दर्द की शिकायत बढ़ती जा रही है। कोरोना मरीजों के साथ ही जो लोग पिछले काफी समय से घर के अंदर ही बैठकर काम कर रहे हैं, उनमें भी आंखों को लेकर समस्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में आंख के रोगों की संख्या में दोगुनी हो गई है। डॉक्टर ग्रोवर के मुताबिक कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो चुके लोगों में सिर दर्द की शिकायत देखी जा रही है। ऐसे मरीजों की जांच के बाद उन्हें न्यूरो और नेत्र रोग विशेषज्ञों के पास भेजा जाने लगा है। हमें जानकारी मिली है कि आंख कमजोर होने के कारण ही मरीजों के सिर में दर्द हो रहा है। कोरोना का असर क्योंकि शरीर के हर अंग पे पड़ता है, इसलिए आंखों को भी पहले की तुलना में तेजी से कमजोर हो रही हैं। इसके साथ ही जिन मरीजों ने कोरोना के दौरान स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है, उनकी आंखों पर भी बुरा असर पड़ा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैबिनेट का फैसला, स्कूली शिक्षा भरेगी नई उड़ान। प्ले स्कूल की तर्ज पर सभी सरकारी विद्यालयों में खुलेंगी बाल वाटिका। जी हां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षकों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए उनके बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। इसके तहत अगले 5 साल में स्कूली शिक्षा पर करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उठाएंगे। सभी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की तर्ज पर बाल वाटिका खुलेंगी। यहाँ 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को खिलौनों पर आधारित शिक्षा दी जाएगी। वहीं अगले 2 सालों में देश के सभी स्कूलों में डिजिटल बोर्ड सहित दूसरे आधुनिक संसाधनों से भी लैस किया जाएगा। योजना के स्वरूप में बदलाव से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार आएगा। साथ ही स्कूलों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूती दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए तय हुआ 20,000 करोड़ रुपए का मुआवजा पैकेज। प्रत्येक पीड़ित परिवार को मिलेंगे 4 लाख रुपए। जी हां, केंद्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए का फंड तय कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया है कि अगले 5 साल के लिए उसके पास कितना फंड रहेगा। इसके साथ ही मुआवजा राशि तय करने से जुड़े दस्तावेज सौंपे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि कोरोना से होने वाली मौतों पर मुआवजा दिया जाए। इसी आदेश के बाद केंद्र ने मुआवजा पैकेज तैयार किया है। देश में अब तक कोरोना से 4.30 लाख मौतें दर्ज की हुई हैं। सरकार ने 5 लाख मौतों के हिसाब से फंड का प्रावधान किया है। मुआवजा तय करने की प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि हर मौत पर कम से कम 4 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो होंडा की कारें अगले महीने से हो जाएंगी महंगी। कंपनी कर रही है विचार, कितनी बढ़ेगी कीमत। जी हां, होंडा कंपनी अगले महीने से भारत में अपने सभी मॉडल की कारों को कीमतों में बढ़ाने जा रही है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि स्टील और बहुमूल्य धातुओं जैसी की जरूरी चीजों के दाम बढ़ने की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ रहा है। खबर के मुताबिक कंपनी भारतीय बाजार में होंडा सिटी और अमेज सहित कई मॉडल बेचती है। फिलहाल कंपनी ये तय कर रही है कि वो अपने कस्टमर पर वाहन कीमतों में बढ़ोतरी का कितना बोझ डालेगी। कंपनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य ग्राहकों के लिए खरीद की लागत को कम रखने का है। अभी हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा लागत का कितना बोझ खुद वहन करें और कितना ग्राहकों पर डालें। संशोधित कीमतें अगले महीने से लागू होंगी। होंडा के इस कदम के बाद माना जा रहा है कि दूसरी कंपनियां भी इसी राह पर चलेंगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल मंत्रालय ने EMU और यात्री ट्रेनों सहित सभी ट्रेन के डिब्बों में CCTV लगवाने को दी है मंजूरी। जी हां, रेल मंत्रालय ने EMU और यात्री ट्रेनों सहित सभी ट्रेन के डिब्बों में CCTV कैमरे लगाने की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय द्वारा यह कदम अपराध की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है। फिलहाल 4141 कोचों में CCTV कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं। यात्रियों के रेलवे सफर को सुरक्षित बनाने के लिए और अपराधियों पर पैनी नजर रखने के लिए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे कि सरकारी रेलवे पुलिस और जिला पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता अपराध के मामलों में निष्पक्षता और सही तरीके से दर्ज कर जांच की जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास भी आया है 1 लाख रुपए लकी विनर होने का मैसेज तो हो जाइए सावधान, PNB ने जारी किया अलर्ट। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। फिशिंग घोटाले में सावधान रहने को कहा है। कुछ जालसाज बैंक ग्राहकों को लकी विनर होने का मैसेज भेजकर उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं और उनके खाते से पैसे निकाल रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है तो सावधान हो जाइए। देश भर में बैंक अपने ग्राहकों को किसी भी तरह के बैंकिंग फ्रॉड को लेकर आगाह कर रहे हैं। SBI के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट जारी किया है और फ्रॉड करने वाले बैंक ग्राहक को एक मैसेज भेज रहे हैं जिसमें लिखा है, बधाई हो, आप हमारे कॉन्टेस्ट के लकी विजेता हैं, आपको दिया जाता है 1 लाख रुपए का उपहार। दिए गए इस लिंक पर करें क्लिक करते ही आप फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे, इसलिए इस तरह के मैसेज से सावधान रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, ऐसे लोगों में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण का खतरा अधिक, अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम भी दुगना। जी हां, दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना का डेल्टा वेरिएंट स्वास्थ्य संगठनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम में इस वेरिएंट के कारण कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसके चलते कई देश दोबारा लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट, जो कि म्यूटेशन के साथ डेल्टा प्लस में बदल गया है, डेल्टा वेरिएंट को लेकर हो रहे तमाम शोध में वैज्ञानिक इसे कोरोना के अन्य वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक और संक्रामक मान रहे हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने चेताया है कि इस वेरिएंट से संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम 2 गुने से अधिक हो सकता है। इतना ही नहीं, WHO ने अपने हालिया बयान में कहा है कि इस समय पूरी दुनिया बेहद खतरनाक दौर से गुजर रही है। लोगों को इससे बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की राशि को सरकार जल्द 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करेगी। जी हां, सरकार ने हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हिट एंड रन सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए एक योजना प्रस्तावित है, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपए का मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा गया है। ड्राफ्ट स्कीम के तहत मंत्रालय ने दावों के त्वरित निपटान के लिए समिति का गठन करेगी। सरकार मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाएगी, जिसका इस्तेमाल हिट एंड रन एक्सीडेंट के मामले मुआवजा और दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी सुविधा, अब रात में भी होंगे टेस्ट। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए बढ़ रही वेटिंग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रात में भी टेस्ट करवाने का फैसला किया है। अब सभी ऑटोमेटेड ट्रैक पर रात में भी टेस्ट किए जाएंगे, जिसके लिए सभी जोनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ट्रैक पर रोशनी की उच्चतम क्षमता वाली लाइटें लगाई जाएंगी। इस ट्रैक पर अब इतनी बेहतर रोशनी होगी कि दिन की तरह दिखेगी ट्रैक लाइटें लगाने के बाद यह व्यवस्था जल्द शुरू की जाएगी। अभी लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए लंबी वेटिंग मिल रही है। ऐसा प्रयोग होगा जिसमें टेस्ट के लिए वेटिंग कम होगी। जिन लोगों को सुविधा होगी उन्हें रात में टेस्ट के लिए समय दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, क्या है पाकिस्तान की नई चाल, अनुच्छेद 370 हटने के बाद से सीमा पर ड्रोन से बढ़ाई जासूसी। इस साल अब तक 99 बार दिखे। जी हाँ, जासूसी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर बढ़ा है। साथ ही अन्य सीमाओं पर भी ड्रोन की गतिविधियों को सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है। गुजरात से जम्मू तक पिछले साल में अब तक 99 ड्रोन पश्चिमी सीमा पर देखे गए हैं। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद संदिग्ध ड्रोन की संख्या अचानक बढ़ गई है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद जासूसी वाले ड्रोन भी सुरक्षा के लिए अब खतरे के रूप में देखे जा रहे हैं। जवाबी रणनीति पर सुरक्षा एजेंसियां ध्यान दे रही हैं। सुरक्षा जानकारों का कहना है कि जमीनी युद्ध में पाकिस्तान भारत से नहीं जीत सकता, इसलिए नए हथकंडे लगातार अपनाए जा रहे हैं। ड्रोन से जासूसी, ड्रोन द्वारा हमले की इसकी रणनीति का हिस्सा है। भारत में के लिए ड्रोन से जासूसी की समस्या केवल पाकिस्तान सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल और चीन सीमा पर भी ड्रोन देखे गए हैं। इसलिए BSF के अलावा ITBP और SSB के लिए ड्रोन गतिविधियों को पकड़ने और इसे नाकाम करने की तकनीक की सख्त जरूरत बताई जा रही। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से रिकवरी और कोविशील्ड की 2 डोज ले चुके लोगों पर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का असर नहीं होगा। जी हां, इन दिनों कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। विश्व के
100 से अधिक देशों में लोग इस वेरिएंट से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस खतरनाक वेरिएंट से सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन है। हाल ही में हुई एक स्टडी में इस सवाल का जवाब मिला है। ये स्टडी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और भारतीय वायरोलॉजी संस्थान पुणे द्वारा की गई है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि ऐसे लोग जो कोरोना को मात दे चुके हैं और कोविशील्ड की दोनों डोज लगवा चुके हैं, उनके ऊपर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का असर नहीं होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।